दुनिया भर के बाजारों की नजर ट्रंप 2.0 पर। आज भारतीय वक्त के हिसाब से 10:30 बजे शपथ ग्रहण। कल निजी समारोह में दुनिया के चुनिंदा 100 लोगों को रात्रि भोज पर बुलाया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी हुए शामिल। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती मिलने की जताई उम्मीद। भारतीय बाजारों के लिए आज मिले जुले संकेत। एफआईआई के नेट शॉर्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के निकले पार। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। एशिया में तेजी। शुक्रवार को अमेरिका में रही 1.5% तक उछाल। तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर विप्रो का मुनाफा और आय। 17.5% के साथ मार्जिन भी 3 साल में सबसे अच्छा। एडीआर 4% से ज्यादा उछला। वहीं टेक महिंद्रा का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर 1% से ज्यादा बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। तीसरी तिमाही में अच्छे रहे कोटक बैंक के नतीजे। करीब 10% बढ़ी बैंक का मुनाफा और ब्याज से कमाई। एनपीएज में भी कमी। वहीं 86% घटा आरबीएल बैंक का प्रॉफिट। एनआईएम्स भी घटे। करीब दोगुना हुआ प्रोविजन। वायदा की 9 कंपनियों के आज आएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे। जोमैटो, पेटीएम, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। चीनी शेयरों में आज दिख सकता है एक्शन। सरकार मौजूदा सीजन में 10 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट्स को दे सकती है मंजूरी। और बजट में रोजगार बढ़ाने पर हो सकता है खास फोकस। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इंटर्नशिप स्कीम को बनाया जा सकता है और आकर्षक। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ये इंपॉर्टेंट है, रोजगार पर फोकस। वैसे लास्ट बजट में करने की कोशिश करी थी, कई स्टेप्स उठाए गए थे जिसमें वो इंटर्नशिप स्कीम वगैरह भी थी, अगर आप लोग को याद हो तो उसी से और टूल शायद वो जॉब क्रिएशन पे, एम्प्लॉयबल यूथ पर शायद इस बजट में हो। खैर दूर नहीं है ना बजट, तो क्या करें, उसकी बातचीत जरूरी है। अगले हफ्ते सैटरडे को बजट आने वाला है। इतनी पास आके खड़े हो गए। खैर सोमवार की सुबह है, नए हफ्ते की शुरुआत। और भाई साहब 2 हफ्तों से भारतीय बाजार गिरे चले जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों का निफ्टी का वीकली परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट वीक था जब दबाव था। लास्ट टू लास्ट वीक के तगड़े दबाव के बाद मेरे ख्याल से काफी पेसिमिज्म था और मंडे था भी दिक्कत भरा। पिछले हफ्ते के बाद रखिएगा, मंडे प्रेशर के साथ शुरुआत हुई थी। 350 अंक गिरे थे। तगड़ा ड्रॉप था। 23,047 तक के लोस छुए थे। हमने नवंबर लोस के नीचे स्लिप होते हुए देखा था भारतीय बाजारों को। पर उसके बाद फॉलोइंग 3 डेज स्टेबलाइज हुए। ऐसा लगा था कि बेस फॉर्म हो रहा है, मामला स्टेबलाइज कर रहा है। पर फ्राइडे का सेशन फिर गड़बड़ा गया। कमजोर खुले, सेलिंग प्रेशर था। फाइनली नेगेटिव नोट पे ही सेशन की समाप्ति हुई 23,200 के जोन्स पर। तो ये उसके साथ हुआ क्या, दूसरा नेगेटिव वीक मिला। और हो कुछ नहीं रहा स्क्रीन पे, एक टग ऑफ वॉर है बायर्स और सेलर्स के बीच में। हम सब जानते हैं एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, पर कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिकवरी रिबाउंड के साइंस नहीं मिल रहे। ऐसे में चैलेंजिंग समय है ट्रेडर्स के लिए और साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए। खैर आज इंपॉर्टेंट दिन है। ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण समारोह है। ये क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन डे। रिएक्ट करना है कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स पे। फ्राइडे को विप्रो और टेक महिंद्रा बाजार बंद होने के बाद आए और सैटरडे को कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए। आज निफ्टी का तो नहीं, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 वायदा बाजार की कंपनीज जिनके रिजल्ट्स आज आने हैं। और आज ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते अमेरिकी बाजार छुट्टी बना रहे हैं।
तो आज वो मार्केट्स ट्रेड नहीं करेंगे। ये सब डिटेल में आगे उतरूंगा इवेंट्स कैलेंडर में, तो सब चीज़ों पे और डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन पहले आज के हफ्ते के शुरुआती क्यू स्क्रीन पर रख देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है नाम मात्र ही सही लेकिन हरे में शुरुआत करेंगे। 10-15 पॉइंट इन ग्रीन, बेसिकली फ्लैट शुरुआत होगी। अच्छा बस ये लग रहा है कि हरे में शुरुआत होगी। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड माहौल कैसा है, इनसे बातचीत होनी है। वीरू नोएडा में बैठे हुए और बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी कैसी होगी, और कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले जरा अपने एशियाई पीयर्स दिखा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे हम हैं वैसी हैं। कुछ कुछ एशियन की मार्केट मिला जुला काम काज है, बल्कि कोई क्लैरिटी नहीं है। निकई तेज है तो कुछ मार्केट दबाव भी अच्छा खासा दिखा रहे हैं, अलग अलग मूड है। जो हैंडओवर मिला फ्राइडे को यूएस से, वो सही है। वहाँ के मार्केट्स कुछ थोड़ा दमकम दिखा रहे थे ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन और छुट्टी से पहले। तो 3/4 से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं। लेकिन आज की इंडिकेशन नहीं है वो, जो कल सेशन रिज्यूम होगा एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, ये उसके इंडिकेशंस हैं, पर वो फ्लैट है इस समय। तो जहां छोड़ा था उससे ऊपर ही सारे यूएस के फ्यूचर्स हैं इस समय। तो हैंड ओवर यूएस से कंप्लेंट वाला नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। पता नहीं ओवल ऑफिस आने के बाद कितनी फाइलों पे भाई का मन कर जाए साइन करने का। तो हॉर्मास ऐसे में ओवर द वीकेंड क्यूज कैसे थे, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज अगर बाजार बंद है तो एक तरह से ठीक भी है। अगर आज ट्रेड कर भी रहे होते तो फोकस तो सारा इनॉग्रेशन पर ही होता। तो आज शाम को, यानी कि देर रात भारतीय समय के अनुसार 10:30-11 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण होगी, और काफ़ी बड़ी लिस्ट है उन लोगों की जो इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। समारोह इंडोर्स होने जा रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पर, और 0 से 6-7 डिग्री नीचे के तापमान है इस वजह से भी। और कई पुराने जो पूर्व राष्ट्रपति है उनकी आज अटेंडेंस होगी। जो बाइडेन और कमाला हैरिस की भी अटेंडेंस वहाँ होनी है। हमारी तरफ से भी हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, वो भी वहाँ गए हुए हैं। नीता जी और मुकेश अंबानी भी गए हुए हैं वहाँ। तो बड़ी गेस्ट लिस्ट है, कॉरपोरेट लीडर्स है, दुनिया भर के नेता जो है वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और आज के दिन जो है फ्लैग्स वहाँ के जो है झंडे हाफ मास्ट पर नहीं होंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति, किसी पूर्व राष्ट्रपति की जब मौत होती है तो वहाँ पे 30 दिनों का शोक होता है, तो वहाँ पे फ्लैग्स हाफ मास्ट होते हैं। आज नहीं होंगे और कल से फिर हाफ मास्ट पर चलने लग जाएंगे। मगर उससे पहले जो है बड़ा जो ट्रिगर आया वीकेंड पर, वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने फ़ोन पर बातचीत की वीकेंड पर। और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा है कि दोनों देशों के लिए ये फ़ोन कॉल बहुत अच्छा था, और शी जिनपिंग और मैं दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि दुनिया को एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जगह बनाई जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। जबकि चाइना की जो स्टेट रन मीडिया है CCTV, उन्होंने भी कहा है कि देखिए, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो तो आना अब अनिवार्य है, स्वाभाविक है, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम दोस्त बनकर या पार्टनर्स बनकर काम नहीं कर सकते। ये CCTV का कहना था। ट्रेड को लेकर बातचीत हुई, टिकटॉक को लेकर बातचीत हुई, टिकटॉक पर भी आता हूँ अभी। और फेंटेनिल, जिसकी वजह से एक थोड़ी ये जो ड्रग की वजह से जो दोनों में तनाव चल रहा था, उस पर भी चर्चा हुई। अब टिकटॉक में हुआ ये है कि बैन लगा दिया गया था शुक्रवार की रात को, और कल जो है सेवाएं दोबारा बहाल हुई है। मगर अब कब तक चलेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 90 दिन का एक्सटेंशन ट्रंप साहब दे सकते हैं अगर आज वो ये ऐलान करे तो। मगर उस एक्सटेंशन के बाद उन्हें ये साबित करना होगा कि टिकटॉक का एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा, अगर ये साबित ना कर सके, तो फिर से जो है बैन लग जाएगा। शुक्रवार का सेशन बाजार के लिए तो काफ़ी अच्छा था। तीनों बेंचमार्क्स बढ़त के साथ बंद हुए, और हफ्ते दर हफ्ते भी अगर हम देखें तो S&P 500 का ये नवंबर, जो ट्रंप के चुनावी जीत के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता था S&P 500 के लिए। टेस्ला, एनवीडिया बढ़त के साथ चले। इंटेल के शेयरों में बढ़ोतरी देखने मिली, क्योंकि एक रिपोर्ट ये आई है कि इंटेल को एक एक्विजिशन टारगेट बनाया जा सकता है, इस वजह से शेयरों में तेज़ी थी। डॉलर
पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो वापस 109.5 के आसपास फिर से आ चुका है। यील्ड जो है 4.6% पर बनी हुई है, मगर जेफरीज की एक रिसर्च है जो कहती है कि इनॉग्रेशन से पहले जो है S&P 500 भले थोड़ा सा वॉलेटाइल हो, मगर इनॉग्रेशन के 6 महीने बाद 8.5% और 12 महीने बाद 9.5% के औसत रिटर्न्स हमें देखने मिलते हैं। बोफा ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से एक बड़ा सेल ऑफ तो यूएस में नहीं आ सकता, मगर जो कॉन्सेंट्रेशन बनी हुई है टेक स्टॉक्स में, जो वैल्यूएशंस बने हुए हैं, उस वजह से कोई बहुत ज़्यादा शार्प गेन्स भी नहीं आएंगे। और 2025 का उनका S&P 500 का 6,600 का टारगेट है। लेकिन अब नज़रें एशिया पर अगर लाए तो बैंक ऑफ जापान पर बनी हुई है, क्योंकि उनका पॉलिसी डिसीजन आना है इस हफ्ते, और ज़्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रेट हाइक आ सकता है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। पिछली बार भी उन्होंने रेट हाइक करने की कोशिश की थी तो बाजार में काफ़ी कोहराम मचा था, मगर इस बार जो है रेट हाइक के संकेत है, बशर्ते ट्रंप साहब कोई ऐसा ऐलान ना करते जिस वजह से बाजार जो है थोड़े से उथल पुथल हो जाए। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स वगैरह के अर्निंग्स आने, कोई बड़े अर्निंग्स नहीं है, अमेरिकन एक्सप्रेस के अर्निंग्स हैं, मगर बैंक ऑफ जापान के रेट डिसीजन पर नज़र रखनी है, ट्रंप साहब के इनॉग्रेशन पर तो नज़र रखनी है, और डॉलर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ट्रम्प साहब, बहुत कुछ चीज़ें होंगी जिस पे नज़र होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प के साथ टैरिफ्स। वैसे कुछ पता नहीं है ट्रम्प साहब क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कितना करेंगे। कई लोग कह रहे थे सब कुछ भाव में आ रहा है, पर वो एनीबडीज गेस क्या भाव में, क्योंकि किसी कुछ आइडिया ही नहीं है ट्रम्प साहब क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं। कुछ हद तक आइडिया दिया था उन्होंने जब उन्होंने चाइना, मेक्सिको और कनाडा को धमकियां दी थी, पर धमकी अलग है, गद्दी संभालने के बाद ना कहानी शायद अलग हो सकती है। पर बहुत सारे आर्टिकल में वीकेंड पे पढ़ रहा था, ट्रम्प साहब आमतौर पे गद्दी संभालने के बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करते हैं। चाइना का कुछ ना हो रहा हो, पर शायद मेक्सिको और कनाडा के टैरिफ ऑर्डर्स साइन हो रहे हो। खैर, ये पता नहीं क्या होगा, ये सब असम्पशंस है। रखिएगा नजर यूएस डॉलर इंडेक्स पर, यूएस बॉन्ड यील्ड्स पर, जो ट्रम्प की पॉलिसी से क्यूज ले रहे होंगे। उससे समझ में आ जाएगा बाजार कैसे रेट कर रहा है उन पॉलिसीज को। जैसे भी टैरिफ्स लगा रहे होंगे, स्टैगर्ड वे में, एक मुश्त लगा रहे नहीं लगा रहे, सारा मूड फील इन दोनों से पता चल जाएगा आपको। हाँ, ये तो तब और अब है, ये तो मैं आज की कहानी बता रहा था कि जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो रहे होंगे आज कल में। खैर, वीरू के पास चलते हैं। इंटरेस्टिंग शाम होगी आज रात 10:30 बजे हमारे समय अनुसार ट्रम्प साहब की वो इनॉग्रेशन की शुरुआत होगी, सेरेमनी की शुरुआत होगी। वीरू, क्या करना है भाई साहब, समझ नहीं आ रहा, तेजी करें कि मंदी करें, ये इधर जाएगा कि उधर जाएगा। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, मेरे ख्याल से शायद इसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आए, बट स्टिल दोनों ही इंडस्ट्रीज, निफ्टी और निफ्टी बैंक, एक क्लस्टर में फंसे हुए हैं, और ये क्लस्टर प्लेस्ड है शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे। अभी हम अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करने का दमखम जुटा नहीं पा रहे हैं। पहले निफ्टी को रखते हैं सेंटर में। देखिए, एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर जारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो चीज़ है निफ्टी पे वो ये है कि हम बिलो टेंडिमा हैं। टेंडिमा पे कॉल राइटर्स ने ग्रिप पे रखा है, बट हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 23,000 का बेस। पिछले सेशन में भी विद ऑल इफ्स एंड बट्स, थैंक्स टू रिलायंस, वो बेस 2 ने काम किया, रिवॉर्ड किया, और आप एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हो गए। वो सारा का सारा प्रेशर सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने हैंडल किया, जो कि लार्ज कैप आईटी ने और बैंक्स ने जनरेट किया था। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए, एफआईएस की सेलिंग को पहले जरा नोटिस करते हैं कि क्या हुआ। करीब 3318 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 2572 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने एक बार फिर से बड़ी तीव्रता से और बड़ी भारी मात्रा में आशीष 2406 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। उनके इंटेंशंस में कोई, अगर आप देखें, परिवर्तन नहीं है। आप -200 डिमा की ट्रैजेक्टरी में फिर सेल कर रहे हैं, और इतना सब्सटेंशियल सेल कर रहे हैं, एक रत्ती भर अगर आप देखें उनके स्टैट्स में परिवर्तन नहीं है, दिशा वही नीचे की। और विद दीज आई थिंक शॉर्ट्स आशीष, हमारा जो नेट शॉर्ट है वो रिकॉर्ड लो पे, मेरे ख्याल से अब ये एक हिस्टोरिकल लेवल है 4 जून लास्ट ईयर, वहां तक आ चुके हैं, और 3,26,000 नेट शॉर्ट एफआईएस के, और कोई कवरिंग नहीं है। इतना बड़ा स्लाइड, मतलब
कैपिटलाइजिंग ऑन योर शॉर्ट ट्रेड्स मैंने अभी तक नहीं देखा आशीष, अपने शॉर्ट ट्रेड्स पे कैपिटलाइज करते हुए। अब आते हैं आज की सेटअप पे। निफ्टी पे कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट करते हैं और पुट राइटर्स। देखिए अभी एज ऑफ नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कॉल राइटर्स का क्लस्टर है वो आज 23,300 है, उसके बाद 400, और नीचे अभी भी जो 23,000 ही गलत लिख दिया उन्होंने, 23,000 की पुट जो है वो सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है आशीष। 23,000 की पुट और 23,300 की कॉल, उसके बाद 400 और 500। और अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो शायद आपको क्लियरली विजिबल होगा, मेरे ख्याल से पिरामिड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ टेक्निकल रीजन था। लेके आइए RS1 लेके आइए, डिफाइन कर देता हूँ उसको यहाँ पर। RS1 आपकी स्क्रीन पे जो मेंशन किया गया है वो क्या है? पहला कॉल राइटर्स का जोन 283,327। इन एनी केस हम इस तरफ जाते हैं, अपने ट्रेड को चेक कीजिए, लॉन्ग ट्रेड को, ये एक रिवर्सल जोन है, यहीं से स्लाइड होगा, मतलब एक टेक्निकली शॉर्ट करने का जोन भी है यहाँ पर। इन एनी केस वी बाइसेक्ट 327 आज कल, अ स्विंग टुवर्ड्स 10 डेमा जो कि RS2 है वहां तक पॉसिबल है, और वो क्या है? 23,390। मैं अपनी कमेंट्री को अभी सिर्फ 10 डेमा और उसके हल्के से ऊपर के जोन तक सीमित रखूंगा, बट दोनों पॉइंट्स RS1 RS2 ये रिवर्सल पॉइंट है। आपको ट्रेड चेक भी करना है, शॉर्ट के लिए गुंजाइश भी तलाशनी है। हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि अभी उपलब्धि हमारी यही है कि हम 23,000 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। सो टिल द टाइम 23,021 का जोन वायलेट नहीं हो रहा है आशीष, अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू और अबव 23,021 बेस लेके आइए पहले प्लीज। उस ट्रेजेक्ट्री को ट्रेडर्स, रिस्की ट्रेडर्स इंडेक्स की जो है वो यूटिलाइज करें टू बाय अभी तक बेस 1 और बेस 2 बोस, और ये मैं तब तक करूंगा जब तक कि वो आखिरी का मेंशन फिगर वायलेट नहीं हो रहा है। दैट्स 23,021 एंड 22,966। हमें फोकस करना है बिटवीन RS1 एंड बेस 2। निफ्टी बैंक, मैंने आपको शुक्रवार को वार्न किया था, एक्सिस बैंक के नंबर्स हैं, अभी तक हमारे पास जो कन्विक्शन है वो है 49,000 का पुट राइटर। अगर 49 कोलैप्स हुआ तो निफ्टी बैंक विल स्लाइड टुवर्ड्स बेस 2 जो कि 48,500 है। सबसे बड़ी दिक्कत शुक्रवार को इसी से थी हमारी। अब लेके आइए प्लेसमेंट। देखिए इस तमाम प्राइवेट बैंक्स में शॉर्टिंग हुई है, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक हो, सब में काफी गंभीर शॉर्टिंग हुई है। एक्सिस बैंक में काफी शॉर्टिंग हुई है। उतनी शॉर्टिंग PSUs में विजिबल नहीं थी। यहां पे 49,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, देन 48,500 और उसके बाद 48,000। अप्रोच क्या रहेगी? RS1 लेके आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का RS1 परसिस्ट करता है वही 49,000 का कॉल राइटर का जोन, और वो क्या है? 48,836 और 49,061। जब तक ये नहीं निकल रहा है, इट्स सेल ऑन राइज इंडेक्स। 49,061 निकाले तो प्लीज ट्रेड्स को चेक कीजिएगा फॉर लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड्स 288 10 डेमा और उसके बाद 470 627, और नीचे जब तक RS1 नहीं निकल रहा है इट्स अ शॉर्ट ऑन राइस। बट बेस 1 और बेस 2 को, इन ट्रेजेक्ट्रीज को अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने के लिए यूज कीजिएगा। आपने शुरुआत में ही कहा था आशीष इट्स एन ओवरसोल्ड मार्केट, तो ये बेस 1 कभी भी एक रीजनेबल पुल बैक जनरेट करने की गुंजाइश रखते हैं आशीष। परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक की आज मंडे की अपनी स्ट्रैटेजी। यूएस के बाजार बंद हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, तो अनसर्टेनिटी, ट्रम्प साहब की पॉलिसीज को लेकर उससे जूझना पड़ेगा आज दिन भर हमें। खैर आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं विप्रो के साथ। अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2,629 मिलियन डॉलर पे रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट रुपी रेवेन्यू में भी करीब 0.4% का हमें अपसाइड देखने को मिला है। अगर पैट की बात करी जाए तो 3,354 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इनफैक्ट जो इनके ऑपरेशनल नंबर है, एबिट की तरफ नजर डाली जाए तो 4.5% का इजाफा यहाँ पे भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी 17.5% पे रजिस्टर किए गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 16.8% थे। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। इनफैक्ट अगर हम विप्रो के गाइडेंस देखें तो वहां पे भी हमें काफी ज्यादा मैनेजमेंट की तरफ से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लग रही है। गाइडेंस भी अच्छी आई है। इसके बाद चलते हैं टेक महिंद्रा में। टेक
महिंद्रा के लिए एक मिक्स क्वार्टर हमें देखने को मिला है। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 1.5% का यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिला है। इनफैक्ट रुपी रेवेन्यू भी 0.2% तक घटता हुआ नजर आया है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी करीबन 21.5% का एक हमें डायरेक्टली कट आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं यानी कि एबिट है, इसमें करीबन 5.5% का इजाफा है, 1350 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है। और मार्जिन्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उभर के आए हैं, यानी कि मार्जिन इस बार रजिस्टर किए गए हैं 10.2% के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 9.6% के। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 10% उभरता हुआ नजर आया है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहां पे भी अच्छा खासा हमें एक इजाफा देखने को मिला है। साल दर साल 7,196 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। लेकिन जो नेट एनपीए है, नेट एनपीए में भी इनफैक्ट अच्छा खासा हमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। 0.41% पे ये रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 0.43%, और ग्रॉस एनपीए भी 1.5% पे उभर के आए हैं। लेकिन जो स्लिपेजेस हैं वहां पे हमें एक बढ़त आती हुई दिखाई दी है, 1657 वर्सेस 1177 साल दर साल। और इसके साथ ही साथ कंपनी एनसीडी के जरिए 10,000 करोड़ जुटाने की भी मंजूरी इसको मिल गई है। आरबीएल बैंक पे रखनी होगी नजर। नेट प्रॉफिट में करीबन 86% का एक कट देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2.5% बढ़ी है। जो नेट एनपीए है वो 0.53% पे रजिस्टर किए गए हैं, और ग्रॉस एनपीए थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं, 2.92% पे ये रजिस्टर किए गए हैं। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे कटौती आई है, ये इस बार रजिस्टर किए गए हैं 4.90% पे। इसके अलावा इंडियन होटल, जहां पे नेट प्रॉफिट में 32% का उछाल देखने को मिला है, रेवेन्यू भी 29% बढ़ के आया है। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो 32% का यहाँ पे इजाफा, और मार्जिन भी इस बार उभर के नजर आए हैं। इसके अलावा आईसीआईसी लॉम्बार्ड के भी कंपनी ने नतीजे पेश कर दिए हैं, कैनफिन होम्स के नतीजे पेश कर दिए हैं, जिनको हम विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि आज जो शुगर स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे, बिकॉज शुगर एक्सपोर्ट को लेके सरकार की तरफ से अहम फैसला आ सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। आज का इवेंट्स कैलेंडर। पहली चीज, यूएस के बाजार बंद हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते। आज ट्रम्प साहब का शपथ ग्रहण है बतौर 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, शपथ लेंगे 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार रात में। हमारे देश को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करेंगे। इनफैक्ट नीता अंबानी जी, मुकेश अंबानी साहब, वो भी शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करेंगे। वो कल एक डिनर भी होस्ट करा था, उसकी इमेजेस भी आपकी स्क्रीन्स पर हैं। जैसे हॉर्मास बता रहे थे ना, ठंड बहुत है। 1985 के बाद सबसे कोल्डेस्ट होगा ये शपथ ग्रहण समारोह, इसीलिए पहले बाहर होना था, अब अंदर कर रहे हैं। बहुत ठंड है वहाँ पे। टेक महिंद्रा, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट जो 9 वायदा बाजार की कंपनीज हैं, अब बताता हूं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आईआरएफसी, एलएनटी फाइनेंस, एमसीएक्स, ओबरॉय रियल्टी, पेटीएम, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और जोमैटो। 9 वायदा बाजार के नंबर्स। कैश की लिस्ट भी और लंबी। नजारा टेक्नोलॉजीज की फंड रेजिंग पर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स पे बोर्ड बैठक। नावा लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट होगा, 2 रुपए की फेस वैल्यू 1 पे तोड़ी जाएगी, आज एडजस्टमेंट होगा। स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज, जो पहले रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती थी, आज से ट्रेडिंग शुरू करेगी बीएसई एनएसई पे। तो बेसिकली नाम बदलकर रीलिस्टिंग हो रही है आज से। वो रेजोल्यूशन प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरी थी और स्वान एनर्जी जीती थी, तो उसके बाद नाम बदल के लिस्ट हो रही है। चाइना के पीबीओसी लोन प्राइम रेट आज आने थे, आ गए हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो एनुअल मीटिंग आज से दावोस में शुरू हो रही है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग था, पहली बार जो 6 इंडियन स्टेट डेलीगेशंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो जा रहे हैं, वो सिंगल पवेलियन में, ये देखिए इमेज, पहली बार ऐसा हो रहा है। कई लोग लिख रहे थे 1 नेशन 1 पवेलियन है,
कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि दरअसल दावोस सिटी काउंसिल ने ये कहा है कि हर कंट्री के अपने अपने रिप्रेजेंटेशंस एक ही जगह पे होंगे, तो हो सकता है नियम अनुसार हो रहा हो, पता नहीं, लेकिन जो भी है ये इंटरेस्टिंग सा है। एक ही पोडियम है, एक ही पवेलियन है भारत का इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, सब साथ में अंडर वन अम्ब्रेला। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। कच्चे तेल में खरीदारी करने का मन है अनुज का 66.75 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स में भी खरीदारी इनिशिएट करी जा सकती है। 250 का SL लगाए तो एल्यूमिनियम क्रूड दोनों में तेजी का मन। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट 18-20 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।